ये बालेन शाह है कौन? बालेन शाह क्या करते हैं? बालेन शाह जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, आज उनकी चर्चा आसमान की बुलंदियों पर। ये बालेन शाह आखिर है कौन? चलिए समझते हैं बालेन शाह को। दरअसल बालेन शाह की उम्र महज 32 साल के ही है, लेकिन नेपाल की राजनीतिक में अहम चेहरा बन चुके हैं। बालेन शाह मई 2022 में जब पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू में मेयर बने तो ये सबके लिए चौंकाने वाला था। और बालेन शाह ने नेपाली कांग्रेस सृजना सिंह को हराया था। शाह को 61,767 वोट मिले थे और सृजना सिंह को 38,341 वोट। तीसरे नंबर पर ओली की पार्टी की उम्मीदवार केशव सल्पीत थे। बालेन शाह निर्दलीय मैदान में थे और उन्होंने नेपाल की स्थापित पार्टियों को हराकर खुद को साबित कर दिया था। अब बालेन शाह की उम्र महज 32 साल हो रही थी और मेयर की कुर्सी पहले से ही नजर थी। बालेन शाह की चर्चा केवल युवाओं में नहीं था, बल्कि नेपाल से बाहर रहने वाले लोग उसका नाम ले रहे थे। दिल्ली में काम करने वाले नेपाल के लोग से बात कीजिए तो वो भी बालेन शाह का नाम खुलकर लेते थे। 2017 में नेपाल के स्थानीय चुनाव पर बालेन शाह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, मैं आज वोट नहीं करूंगा, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैं सिविल इंजीनियर में ग्रेजुएट हूं और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर में मास्टर हूं। मुझे पता है कि कैसे एक देश को संवारा जाता है। मैं अपना वोट अगले चुनाव खुद को दूंगा। मैं अपने देश की तरक्की चाहता हूं और इसके लिए मैं किसी अन्य का निर्भर नहीं कर सकता हूं। बालेन शाह काठमांडू के मेयर है, लेकिन अब नई भूमिका में आने की बात कही जा रही है। बालेन शाह किसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़े थे, उनके पास कोई संगठन नहीं था, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। ऐसे में क्या वह काठमांडू को संभाल लेंगे? इसी तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन अब नेपाल के नौजवान इन सवालों को अलग बोलने का दूसरी भूमिका में देखना पसंद कर रहे हैं। नेपाल में जैन जी का आंदोलन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग बालेन शाह से अपील कर रहे थे कि वह मेयर का पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व करे। बालेन शाह नेपाल जैन जी का आंदोलन का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन वो सड़क पर नहीं उतर रहे थे। जब मंगलवार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया तो बालेन शाह सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में लिखा था, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था यह जैन जी का आंदोलन है, फिर यह जैन जी का हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया। अब संयम रखने की जरूरत है। देश की संपत्ति का नुकसान हमारी संपत्ति का नुकसान है। अब आपकी पीढ़ी देश का नेतृत्व करेगी, इसके लिए तैयार रहिए। सेना प्रमुख के साथ वार्ता के लिए तैयार रहिए, लेकिन याद रखिए वार्ता से पहले संसद का विघटन जरूरी है। दरअसल बालेन काठमांडू में वोट मांगते हुए कहते थे, मैं आपसे बस कुछ नहीं कहूंगा, चुनाव से मुझे बस एक अपना वोट कीजिए, बस मुझे एक मौका दीजिए। बालेन शाह का जन्म काठमांडू के गेर गांव में 1990 में हुआ था। बालेन का पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर है और उनकी मां का नाम ध्रुव देवी शाह है। नेपाल के अखबार मई रिपब्लिका ने लिखा है कि बालेन बचपन से संगीत प्रेमी थे और टोपियों के शौकीन थे। इनकी पहचान स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रैपर, एक्टर, म्यूजिकल प्रोड्यूसर, गीतकार और एक कवि कर रही है। बालेन शाह सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई काठमांडू से व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है और मास्टर्स की डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियर में कर्नाटक में विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली है। बालेन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति को लेकर सक्रिय रहे थे, लेकिन चुनावी राजनीति का आगाज उन्होंने 2022 में नेपाल के स्थानीय चुनाव से किया था। जनकपुर के वरिष्ठ पत्रकार रोशन जनकपुरी कहते हैं, बालेन शाह किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। बालेन के पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बालेन की पत्नी सबीना काफले पब्लिक हेल्थ वर्कर, उनके भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जीजा वेकनर और बहन पेंटर है। बालेन वही चेहरा है। बालेन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया। एक दिन में इस्तीफा देना पड़ा, मजबूर होकर गिर पड़े। और यही है बालेन शाह की असली कहानी। खलनायक।